आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। पेशे खिदमत है प्रोग्राम हमें भी है कुछ कहना। दोस्तों, इस प्रोग्राम के तहत हम अपनी हम अपनी तो नहीं कह सकते, आवाम की, आप लोगों की जो जेन्युइन बातें होती हैं वो हम कोशिश करते हैं सरकार तक पहुँचे। हो सकता है हमारी इस कोशिश से हमारी ये कोशिश सरकार तक ना पहुँच सकती हो, क्योंकि जो जेन्युइन आवाज़ें होती हैं, जो सच की आवाज़ें होती हैं, वो सरकारों तक बहुत कम पहुंचती हैं। उन तक पहुंचाने का ज़रिया आप लोग हैं। हम ये भी कबूल करते हैं कि हमारे जो देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, बहुत कम हैं, लेकिन जितने भी हैं ये उनका भी फ़र्ज़ बनता है कि वो शर्म ना करें, अपना फ़र्ज़ भी पहचानें। अगर उन्हें, मैं ये फिर कह रहा हूँ, अगर उन्हें लगता है कि हमने जो बात कही है, जो हमने मुद्दा उठाया है वो सही है, तो वो भी आगे शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। ऐसे ही फैलाने से, शेयर करने से तो ये बात सरकारों तक पहुंचेगी। आज हम 3 मुद्दों पर बात करेंगे। मुद्दे कह लीजिए, टॉपिक कह लीजिए, इशू कह लीजिए। हम इस बात को यकीनन जानते हैं और कबूल करते हैं कि हम लोगों की, हमारे जैसे लोगों की ना कोई हैसियत है, ना कोई औकात है, लेकिन फिर भी हम अपना फ़र्ज़ इस धरती की तरफ, इस मिट्टी की तरफ, इस हिंदुस्तान की तरफ, जिसको इंडिया कहा जाता है, पहचानते हुए हमने ये कोशिश शुरू की है। पहला, इस आज के जो मौजू है हमारा, उसमें ये है कि अभी कुछ चंद रोज़ हुए, हमारे बहुत ही काबिल वज़ीर आला जालंधर गए थे अम्बेडकर साहब की जन्मदिन पर, योम पैदाइश पर। तो वहाँ उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें की, जिसकी हम सब सराहना करते हैं, सब रिस्पेक्ट करते हैं। उन्होंने वहाँ एक बात कही कि मैं जालंधर में एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी वर्ल्ड लेवल की बहुत जल्द बनाने जा रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है मान साहब, इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती। इस पर हम अपने चैनल की तरफ से आपको तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहते हैं। लेकिन एक बात मैं यहाँ आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, आपको और आपके जो वज़ीर स्पोर्ट्स हैं, वो नौजवान लड़का है मीत हयार, उन तक ये बात पहुँचाना चाहूँगा कि पटियाला में 2-3 साल हुए, एक जो हमारी पुरानी सरकार थी उसमें एक वज़ीर हुआ करते थे, उन्होंने अपने मास्टर्स कह लीजिए को खुश करने के लिए पटियाला एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी शुरू कर दी बनवानी, और वो काफ़ी तामीर हो भी चुकी है और वो यूनिवर्सिटी सिर्फ इसलिए इस पटियाला शहर में इसलिए लाई गई कि ताकि वो अपने मास्टर को खुश कर सके। हमारे मुल्क की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि जितने हमारे पॉलिटिशियन हैं या और बड़े अफसर हैं, वो सिर्फ अपने मास्टर को खुश करना जानते हैं, उसकी, या कहें देसी लैंग्वेज में, चमची मार सकते हैं। वो ये नहीं समझते कि इससे कितना फ़ायदा या नुकसान होगा। अब देखिए, मैं पटियाले का रहने वाला हूँ, मैं दिल से चाहता हूँ और खुश होना चाहिए मेरे को कि पटियाला यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स बन रही है, लेकिन सर इसका कोई फ़ायदा नहीं पटियाला यूनिवर्सिटी का। यहाँ फिज़िकल कॉलेज है, स्पोर्ट्स कॉलेज पिछले 60 साल से चल रहा है। यहाँ NIS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स है। कौन सा ऐसा स्पोर्ट्स का कोर्स है, कौन सी ऐसी स्पोर्ट्स है जो वहाँ NIS में नहीं खेली या करवाई जाती? दुनिया के बेहतरीन कोचेज़ आते हैं वहाँ और बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, और हमारे इंटरनेशनल लेवल के प्लेयरों को तैयार किया जाता है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के ऊपर वहाँ कोर्स चल रहा है। तो दो इतने बड़े इदारे हैं वहाँ, तो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी यहाँ बताइए किस लिए, क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं मान साहब। आपके एक बहुत आला ऑफिसर है, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि बड़े ऑफिसर का अगर नाम लिया जाए तो वो अक्सर बुरा मान जाते हैं, क्योंकि वो लोग टच मी नॉट की तरह होते हैं, वो कहते हैं दूर से देख लीजिए, हमें हाथ मत लगाइए। बहरहाल उनका मेरे पास किसी तरह नंबर है, तो हमने उनको भी अपने ख़यालात, तासुरात बताए थे, और उन्होंने ये कहा था, गुड सजेशन टिक करके गुड सजेशन कहा था। लेकिन वो पता नहीं क्या बदकिस्मती है, वो गुड सजेशन कहीं आप तक पहुंचता नहीं, सरकारों तक आगे नहीं जा पाता। वो गुड सजेशन वही बैड बन के रह जाता है। तो हम आपसे ये चाहेंगे, गुजारिश करना चाहेंगे, रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जो पटियाला यूनिवर्सिटी है, आप इसकी, चलिए एक काम कीजिए, पिछले साल इसकी एडमिशन देख लीजिए, कितने बच्चे एडमिट हुए हैं और इसमें स्टाफ कितना है। स्टाफ की गिनती ज़्यादा है, बच्चों की गिनती कम है। सर, वाइट एलिफेंट, करोड़ों रुपया वेस्ट हो रहा है इस यूनिवर्सिटी का। यहाँ
यही यूनिवर्सिटी अगर जालंधर शिफ्ट की जाए, वहाँ पीएपी के ग्राउंड्स हैं, संसारपुर है हॉकी की नर्सरी है जी, प्रगट सिंह जी वहाँ से हैं, हमें कोई पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं सर। प्रगट सिंह एक अच्छे आदमी हैं, इंटरनेशनल स्पोर्ट्समैन है, इसलिए उनका जिक्र किया। अजीत पाल सिंह जिन्होंने गोल्ड कप इंडिया को जिताया था लास्ट, वर्ल्ड कप, वो वहाँ हैं। तो ऐसे लोगों के पास, हरभजन सिंह जो राज्यसभा के मेंबर बने हैं आपकी पार्टी के, तो वहाँ इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एक फीलिंग है, वहाँ स्पोर्ट्स कल्चर है। हमारे यहाँ तो ऑलरेडी बहुत कुछ है स्पोर्ट्स का। तो ये रब के वास्ते, बाबा जी के वास्ते, अल्लाह के वास्ते ये यूनिवर्सिटी यहाँ मत रखिए, इसको अपना जालंधर शिफ्ट कीजिए। जो यहाँ का स्टाफ है उसको देख लीजिए, रखना है तो नहीं किसी और डिपार्टमेंट में भेज दो यार, क्या फ़र्क पड़ता है। अच्छा, यहाँ अब एक सवाल ये भी होगा, यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो ज़मीन ले ली गई है और बिल्डिंग भी काफ़ी बना दी गई है, तो वो यहाँ एक स्किल यूनिवर्सिटी बनाने का प्रपोज़ल है आपकी सरकार का। पटियाला, संगरूर, फतेहगढ़, ये सब रूरल डिस्ट्रिक्ट्स हैं सर। यहाँ की आबादी, जो बच्चे हैं वो तकरीबन गांव से आते हैं। वो स्किल यूनिवर्सिटी यहाँ बननी चाहिए। वो जो जगह, वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो उस स्किल यूनिवर्सिटी के लिए रिज़र्व कर दिया जाए। और बहुत जल्द वो आप लोग वो यूनिवर्सिटी बनाने वाले हैं, वो स्किल यूनिवर्सिटी वहाँ बननी चाहिए। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी यहाँ मत बनाइए। ये वाइट एलिफेंट है, सरकार का करोड़ों रुपया खर्च हो चुका है, और अगर यहाँ रही इसने कोई स्पोर्ट्समैन नहीं प्रोड्यूस करना, और लाखों नहीं करोड़ों रुपया महीने का खर्च हो जाएगा। अच्छा, अब हम आते हैं दूसरे मौजू की तरफ। तो हमने अपनी बात आप तक पहुंचा दी, क्योंकि इससे सरकार को रेवेन्यू का बहुत फ़ायदा होने वाला है, तो आप इस पर गौर कीजिए। दूसरा मौजू जो हम उठाना चाहते हैं वो ये है कि जब पंजाब में टेररिज्म था, बुरे दिन थे, काले दिन थे, तब पंजाब सरकार ने एक 23 डिस्ट्रिक्ट तो हमारे नॉर्मल है, रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट हैं सर, जिनमें एसएसपी साहब और डीसी साहिबान होते हैं। 5 डिस्ट्रिक्ट हमने पुलिस डिस्ट्रिक्ट क्रिएट किए थे। वो क्रिएट किस लिए किए गए थे सर? मैं उसकी बैकग्राउंड पर 1 मिनट के लिए जाना चाहूँगा। वो इसलिए बनाए गए थे ताकि जैसे अमृतसर रूरल है, जालंधर रूरल है, खन्ना है, कि वहाँ जब टेररिस्ट एक्टिविटी थी तो वहाँ फोर्स गाँव में, विलेजेस में जाकर वो टेररिज्म को जल्दी कंटेन करे, और उन्होंने बिना शक वो बहुत अच्छा काम किया। जो हमारी पुलिस फोर्स की जितनी तारीफ़ की जाए, वो काले दिनों में को कंट्रोल करने के लिए वो शायद कम होगी, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है। लेकिन सर, टेररिज्म ख़त्म हुए सालों साल हो गए, वो पुलिस डिस्ट्रिक्ट अब भी चल रहे हैं। अब आप देखिए सर, होता क्या है दोस्तों, एक पुलिस डिस्ट्रिक्ट में एक एसएसपी, कितने एसपी, कितने डीएसपी, उनके साथ जीपें, वैनें, वो उनकी सिक्योरिटी, ये सब उनके साथ चलते हैं। वह एक जो पुलिस डिस्ट्रिक्ट हर एक जगह पर वो यही होता है। और एक पुलिस डिस्ट्रिक्ट में एक एसएसपी के साथ जो खर्चा है 1 महीने का, वो कम से कम 1 करोड़ रुपए का है, उनकी पे वगैरह मिलाकर, गाड़ियों का, पेट्रोल का, और ये और बहुत खर्चे ऑफिस के हो जाते हैं, खर्चे 1 करोड़ रुपया। इसका मतलब ये हुआ कि 5 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो देख लीजिए कितना कितना करोड़ हम आए साल बचा सकते हैं सर। 40-50 करोड़ रुपया गरीब मुल्क में, गरीब सूबे में एक बहुत बड़ी रकम होता है। एक बात और सर, यहाँ मैं आपसे आपके नोटिस में लाना चाहूँगा कि जितने पुलिस डिस्ट्रिक्ट हैं बने हुए, ये 5, इनमें जितने हमारे एसएसपी साहिबान काम करते हैं, उन सब की बीवियाँ या तो चंडीगढ़ रहती हैं, उनको मकान बने हुए हैं, या वो इर्द गिर्द कहीं नौकरी करती हैं, या उनके बच्चे, जैसे मान लीजिए खन्ना एक एसएसपी है, तो उसके बच्चे वहाँ खन्ना स्कूल में नहीं पढ़ते, पटियाले वाईपीएस में पढ़ेंगे या लुधियाना पढ़ेंगे। उनकी बीवियाँ ऑलमोस्ट चंडीगढ़ रहती हैं, क्योंकि वहाँ जॉब कर रही हैं, तो वो ट्रांसफ़र नहीं करवाते, और करवानी भी नहीं चाहिए। तो होता क्या है, एसएसपी साहब के बच्चों को छोड़ने गाड़ी आती है, उसके साथ 5 या 6 गनमैन आते हैं, ऐसे ही उनके वो बीवियों को मिलने जाते हैं, बीवियाँ उनको मिलने आती हैं, वो खर्चा एक्स्ट्रा। तो ये टेररिज्म के नाम पर लूट मची हुई है सर। सो इसको भी आप, इस पर भी आप अगर गौर करें तो शायद हमारी बात आपको जायज़ लगेगी। तीसरी जो आज की हमारा आखिरी जो टॉपिक है वो ये है कि जैसे हमने बताया, अभी 23 हमारे पंजाब में रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट हैं जिनमें एसएसपी और डीसी साहब होते हैं। 5 हमारे पुलिस डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें सिर्फ एसएसपी साहब होते हैं, वहाँ डिप्टी कमिश्नर नहीं होता। कुछ हमारे डिवीज़नल कमिश्नर हैं 5 या 6, ऐसे ही हमारे
आईजी रेंज हैं, जितनी रेंजेस हैं उनमें है। अब उन सब का मैं बाई नेम किसी की नहीं बात है, जहाँ वहाँ उन जितने वहाँ डीसी साहब हैं, आईजीज़ हैं, कमिश्नर्स हैं, डिवीज़नल कमिश्नर हैं या एसएसपी साहब हैं, उन सब के नाम सरकारों ने पब्लिक किए हुए हैं। उनके टेलीफोन नंबर पब्लिकली डिस्प्ले किए होते हैं। मतलब जितनी डायरीज निकलती हैं गवर्नमेंट की, कॉरपोरेशंस की, बोर्ड की, सब में इन लोगों का टेलीफोन नंबर दिया जाता है, सबका। ये एक सिस्टम है, वो उस सिस्टम को आप इग्नोर नहीं कर सकते। अब होता क्या है सर, आज तक मैं एक दावे के साथ कह रहा हूँ, आज तक किसी डिप्टी कमिश्नर साहब ने, किसी एसएसपी साहब ने जो उनको सरकारी फ़ोन मिला है उससे एक फ़ोन उन्होंने पर्सनली अटेंड नहीं किया, एक फ़ोन वहाँ से उनका कभी आउटगोइंग नहीं। वो हो सकता है रीडर रूडर ने कर दी, अलग बात है, एक फ़ोन नहीं उठाया गया। आप खुद फ़ोन करके देख लीजिए, ये मत बताइए कि मैं सीएम बोल रहा हूँ या कुछ और बोल रहा हूँ। तो वो फ़ोन जो है हमेशा उनके रीडर साहब के पास पड़ा होता है। पहले तो वो कुछ सिस्टम ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आ गया, मेरे को नहीं पता, वो फ़ोन बिजी ही रहता है ऑलमोस्ट। अच्छा, अगर कभी गलती से वो रीडर साहब भूल जाएं उनको वो मैनिपुलेट करना, तो वो मिल जाता है, तो उसका जवाब ही होता है, जय हिंद जनाब, जनाब साहब अंदर मीटिंग च हैं, हाँ जो मीटिंग खत्म होती थोड़ी गल करा देंगे हैं। सर आज तक वो ना मीटिंग ख़त्म हुई, ना कभी किसी आदमी की बात हुई। ये एक बहुत बड़ा एक भद्दा मजाक है शरीफ लोगों के साथ। लोग सर पहले ही बहुत दुखी हैं, बहुत सताए हुए हैं। कोई इंसान मेरे हिसाब से अपनी खुशी से ना एसएसपी को मिलना चाहता है, ना डीसी साहब को मिलना चाहता है। उसकी कोई मजबूरी होती है, वो तब जाता है, और वहाँ कोशिश होती है कि हम चलो फ़ोन पे बात कर लें, तो फ़ोन नंबर दिया हुआ है। सो सर ये ज़लालत, बहुत बड़ी ज़लालत है। आदमी फ़ोन करते रहते हैं, फ़ोन उठाया नहीं जाता। तो रब के वास्ते ऐसा सिस्टम कीजिए कि या तो ये फ़ोन, इन लोगों से फ़ोन ले लीजिए, या कुछ और सिस्टम जो आप बना सकते हैं वो बनाइए। देखिए, हम एक बात और कहना चाहेंगे यहाँ, ज़रूरी नहीं कि हर बात को हम पैसे से तोलें, रेवेन्यू से करें। ये जो मैंने फ़ोन की बात बताई है, इसमें कोई रेवेन्यू इन्वॉल्व नहीं है, कोई रेवेन्यू इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन लोगों की सुविधा है, लोगों का आराम है, और हर एक सरकार की, हर एक इंडिविजुअल की ये ज़िम्मेवारी है कि आम इंसान की ज़िंदगी को थोड़ा सा अच्छा बनाया जाए, इजी बनाया जाए, सुखद बनाया जाए। बस आज के लिए मेरे हिसाब से इतने ही बहुत है। हमारी बात बहुत सपोर्टिंगली सबको लेनी चाहिए। हो सकता है कि हमारी बात से बहुत लोग इत्तेफाक मतलब सहमत ना हो, एग्री ना करें। सर कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरी हर बात हर एक को पसंद आए। जिसको नहीं पसंद आए उससे मैं पहले ही माफ़ी मांग लेता हूँ हाथ जोड़कर। लेकिन जिन्हें पसंद आए, चाहे 10 हों या 20 हों, मैं 100,000 की बात नहीं करता, सिर्फ 10-20 की बात करता हूँ। वो रब के वास्ते, इस देश के वास्ते, हिंदुस्तान के वास्ते हमारी बात आगे तक पहुँचाएँ, ताकि कुछ हमारे देश का, हमारे सूबे का भला हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।